सुनाओ हुडको लिमिटेड अब देखिए 128 रुपये 95 पैसे का प्राइस आ चुका है और ऑलमोस्ट हमारी जो बात हुई थी पिछली बारी वो हुई थी 80 रुपये के अराउंड, जब हुडको के अंदर तेजी बनी थी। और मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया था और मैंने आपसे कहा था कि ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास जाएगा, अगर वो भी क्रॉस होते तो हायर साइड आएगा। ऑलमोस्ट मोटा मोटा एक बड़ा रिटर्न आपके हाथ में लगता हुआ दिखा है और अच्छा खासा यहाँ पर चला भी है। लेकिन अभी अंडर परफॉर्मेंस जो है वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि कई सालों से हमने देखा हुडको का जो लो था वो 20 रुपए 30 रुपए के अराउंड तक आ चुका था ये स्टॉक। वहां से अगर आप देखें तो कुछ मोटा रिटर्न यहाँ पर जो है पुराने निवेशक जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तब से यहाँ पर बनाकर नहीं दिया है। और जैसा कि आप देखेंगे आईपीओ आया था इसका 2017 में, ये मेरे सामने की बात थी और यहाँ पर मैं मार्केट के अंदर नया था और यहाँ पर है आप अगर आप देखेंगे 102 रुपए के आसपास से इसने गिरना स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट मोटा मोटा यहाँ पर जो है आपका 20 रुपए तक, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है 20 रुपए के अराउंड यहाँ पर ये स्टॉक आ गया था और वहां से एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। एक्चुअल में 2023 में ये रनअप हमें इसके अंदर देखने को मिला है 40 रुपए से। स्टॉक पहुंच चुका है 128 पर, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि हम गिनेंगे तो ये कुछ 102 से ही आप गिनिए, वहां से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 28% का रिटर्न दिया है, वो भी 2017 से आप 2023 की बात करें, 6 साल हो गई उसके बाद 6 साल में आपको 28% का रिटर्न देखने को मिल रहा है हुडको के अंदर। तो अभी एक बात और कि यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर ना, यहाँ पर ये जो हाई था, जो आईपीओ लिस्ट हुआ था इसके बाद जो हाई बना था 102 रुपए 100 रुपए के अराउंड, वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा। अगर किसी वजह से ये स्टॉक नीचे आता है तो ये 100 रुपए के अराउंड, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल होता है किसी भी स्टॉक के अंदर, वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो अभी देखिए हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, एक पीएसयू है, और एक बात यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर ना वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो चुकी हैं कुछ पीएसयूज की। जैसे कि अगर आप देखें हुडको का ही, तो हुडको का जो पी रेशियो 14.40 के अराउंड है। ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर के अंदर कोई 14 के अबव यहाँ पर पी रेशियो सस्टेन नहीं कर पा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही जो कंपनी है, जो कि नाम है यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसका जो पी है इससे लमसम 8 के अराउंड है, और यहाँ पर ना उसके अंदर वैल्यू काफ़ी एक भरी पड़ी है, लेकिन वो निकल नहीं रही है। तो अभी स्टॉक वहाँ पर भी रनअप जो है वो कर रहा है। तो खैर देखते हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्री पी बढ़ेगा कहीं ना कहीं हुडको को उसमें एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी यहाँ पर जो है मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 78.54 की बुक वैल्यू पर शेयर है, तो 78 रुपये 54 पैसे। अब वहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना 0.64 टाइम ही ऊपर वर्क कर रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा ऊपर वर्क नहीं कर रहा है ये स्टॉक। लेकिन एक और बात, पीएसयू है तो हमें ये होल्ड करना चाहिए, ये कभी मत सोचिएगा। पीएसयू भी एक कंपनी ही है, भले ही सरकार का यहाँ पर एक बड़ा रोल रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी है तो एक कंपनी ही। सिंपल सी बात है, सरकारी है लेकिन कंपनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वार्टरली नंबर्स, जो कि यहाँ पर आपको देखने मिले 10 क्वार्टर का आपके सामने ये चार्ट है। यहाँ पर आप बताइए कि कितना यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 10 क्वार्टर से कोई ग्रोथ यहाँ पर जो है ना, ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। सबसे पहली बात फाइनेंशियल में, लेकिन फाइनेंशियल खराब नहीं हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक इनलाइन नंबर्स आ रहे हैं, 10 क्वार्टर हो चुके हैं, इनलाइन नंबर्स हैं, लेकिन नंबर्स खराब नहीं है। अगर यहाँ से ये आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं नंबर्स, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जरा आप प्रॉफिटेबिलिटी पे देखिए तो काफ़ी अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये इस तरीके का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है चल रही है। तो काफ़ी पीएसयूज के अंदर हमें ये देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि पीएसयूज हाई वैल्यूएशन पर वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत। आप वेल को ले लीजिए तो वो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी हाई वैल्यू पर वर्क कर रहा है। उसका इंडस्ट्री भी कहाँ है, वो कहाँ पर है, शायद वेल या BEL में कोई एक है जो कि यहाँ पर है। और अभी इस सेक्टर के अंदर हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ना दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है बाय मार्केट कैप। बाय मार्केट कैप ये दूसरे नंबर पर कंपनी आती है। पहले नंबर पर LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसका मार्केट कैप 30,646 करोड़ है। LIC भी एक PSU ही है, सिंपल सी बात है। अगर आप देखेंगे तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन पर अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस ही आपको देखने को मिलेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे मैंने आपसे कहा था अराउंड 480, अभी की बात है 6 दिन पहले की,
480 या 470 के अराउंड था जब मैंने आपसे कहा था कि स्टडी कर लो LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, स्टडी कर लीजिए। यही इंपॉर्टेंट बात है, 565.95 पर आ चुका है। और इस सेक्टर के अंदर 3 सबसे बड़ी कंपनियां आती हैं। पहली आपकी LIC हाउसिंग फाइनेंस, दूसरी आपकी हुडको, तीसरी आपकी PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो हमें प्राइस टू बुक वैल्यू में देख लेना चाहिए कंपेयर करके। तो मोटा मोटा ये एकदम आसपास ही चल रहे हैं। तीनों स्टॉक्स के प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो अराउंड 1 के ऊपर है और 2 से बिलो है। तो इतना ही यहाँ पर चल रहा है। तो बुक वैल्यू में ये सब बराबर है, आसपास ही स्टॉक चल रहे हैं। हालांकि LIC हाउसिंग फाइनेंस मैंने कहा कि ज़्यादा बेहतर है, 1.05 यहाँ पर अपने बुक वैल्यू से कुछ ऊपर चल ही नहीं रहा। बुक वैल्यू पर ही ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, 0.05 टाइम ऊपर है। बाकी हुडको के आपके सामने है। और जब बात आती है रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE की, तो तीनों कंपनियों के ROE और ROCE बराबर है, बिल्कुल सेम है। जैसा कि आपको ROE देखने को मिल रहा है वैसा ही आपको ROCE देखने को मिल रहा है। कोई चेंज नहीं है, कोई मेजर चेंज नहीं है, बढ़िया है। तीनों स्टॉक्स बढ़िया है। अगर आप कहें इसमें तीनों स्टॉक बढ़िया, हुडको भी बेहतर है, इनके साथ साथ ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग होकर चल रहे हैं। या आपका यहाँ पर जो है काफ़ी कम फाइनेंशियल बहुत वीक है तो आप इनके ऊपर कैसे चल सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों कंपनियां एक थाली में एक बराबर जैसी हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंड पी रेशियो यहाँ पर अगर आप देखोगे 14.18 का पी रेशियो हमें हुडको का देखने को मिल रहा है, 16 का आपका PNB हाउसिंग का देखने को मिल रहा है। LIC की पता नहीं वैल्यूएशन शुरू से ही कम रही है मार्केट के अंदर, सो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज कोई भी यहाँ पर दिक्कत पी रेशियो में देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि बड़ा प्लेयर है LIC का, तो इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ना चाहिए। अब रनिंग करना स्टार्ट हुआ है, शायद इसका इम्पैक्ट बाकी के स्टॉक्स पर भी पड़ता हुआ नजर आए, तो कहीं ना कहीं हुडको भी चमकता हुआ नजर आएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर ना वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है डबल के अराउंड यहाँ पर वर्क कर रहा है। डबल अभी हुआ नहीं है, लेकिन डबल के अराउंड यहाँ पर जो है हुडको का पी रेशियो वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वैल्यू बढ़ नहीं सकती, बढ़ सकती है, बट फिर भी एक कंफर्ट जोन में अगर स्टॉक मिल जाए तो फिर आगे के लिए ज़्यादा बेहतर। ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है एक बार आपका जो ब्रोकर हो या एडवाइज़र हो उससे सलाह और ले लीजिएगा। स्टडी करनी है तब जाकर कुछ भी करना है, ये सब एजुकेशन पर्पज़ है, ध्यान रखिएगा। तो अभी ना अगर आप देखोगे 120 रुपये इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल लगता है। 120 से 118 मान के चलिए, क्योंकि 1% से 1.5% हमें एक और थोड़ा सा नीचे का लेवल लेके चलना पड़ता है, ताकि अगर इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आए ना तो वहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉसेस आपने मैनेज कर रखे हैं अगर, तो वो उड़े ना। सिंपल सी बात है, मार्केट में ये हिटिंग बहुत चलती है। सो दैट यहाँ पर अगर ये स्टॉक आपको यहाँ पर अराउंड मिले 120 के अराउंड, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर जो है देखें, या अभी अगर आप देखना चाहें तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, क्योंकि 120 रुपये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलता है। सो दैट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कहीं ना कहीं मुझे इंपॉर्टेंट लेवल 100 ही लगता है, 198 बस, ये वो लेवल्स हैं। और अगर आप बात करेंगे कि इतना दूर के हैं, क्योंकि आपके जो मूविंग एवरेजेस है ना वो बहुत दूर हैं और आपका स्टॉक काफ़ी ऊपर है, मूविंग एवरेजेस काफ़ी दूर है। सो दैट ये यहाँ पर है। इस हिसाब से अगर आप चाहें तो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बाकी आपके जो ब्रोकर हो, एडवाइज़र हो, उनसे सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। और सबसे पहली बात, किसी से अगर कुछ नहीं करना है, खुद भी स्टडी करना है, बस खुद भी स्टडी करना है। रिस्क मैनेज हमेशा रखना है, कुछ नहीं है, बस इतना ही करना होता है। मार्केट के अंदर पैसा बनता है भाई साहब। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।